तो चुनाव प्रचार में सियासी पार्टियां जुट गई हैं। एनडीए और महागठबंधन के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। पहले चरण के लिए मतदान 13 नवंबर को होना है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 20 नवंबर को होना है। झारखंड का रंड हम आपको बता रहे हैं। सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी से चंपाई सोरेन है, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा से गणेश माहली हैं। पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस से डॉक्टर अजय चुनावी मैदान में है। रांची से सीपी सिंह बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, वहीं महुआ माझी जेएमएम की प्रत्याशी हैं। बाबूलाल सोरेन घाटशिला से प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप प्रसाद हजारीबाग से प्रत्याशी हैं और मुन्ना सिंह हजारीबाग से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से दिनेशानंद गोस्वामी बहरागोड़ा से प्रत्याशी हैं, वहीं जेएमएम से समीर मोहंती प्रत्याशी हैं। खिजरी से राम कुमार पाहन बीजेपी से हैं, वहीं राजेश कच्छप कांग्रेस से हैं। नवीन जायसवाल हटिया से हैं और उनके खिलाफ अजयनाथ शाहदेव चुनावी मैदान में होंगे। कांके से जीतू चरण राम बीजेपी से, वहीं सुरेश बैठा कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। पूर्णिमा दास जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के प्रत्याशी, वहीं कांग्रेस से डॉक्टर अजय हैं। रांची से सीपी सिंह बीजेपी से और जेएमएम से महुआ माझी। दूसरी तरफ घाटशिला से बाबूलाल सोरेन, रामदास सोरेन जेएमएम से प्रत्याशी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अब तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से रेस हो गए। नामांकन का दौर खत्म हो गया है और पहले चरण के मतदान में महज 13 दिन बचे हुए हैं और इन 13 दिनों को लेकर एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की जा रही है, चुनावी प्रचार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भी ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, मंथन किया जा रहा है। हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर तमाम विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम दिखा रहे हैं। किन प्रत्याशियों के बीच कांटे का मुकाबला होने वाला, ये आपको बता रहे हैं। तो झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुगसलाई से लाइव जुड़ रहा है। जुगसलाई में इस वक्त क्या माहौल है, कितने कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी शाहनवाज? देखिए, जुगसलाई विधानसभा बहुत ही टिपिकल विधानसभा है। इसकी सीमा जो है वो बंगाल से भी लगती है। ये बहुत बड़ा विधानसभा है और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो अर्बन है, यानी टाटा नगर स्टेशन के सीमा से शुरू हो जाता है। इसकी सीमा शुरू हो जाती है और इसमें कुल 13 प्रत्याशी एक दूसरे के मुकाबले में हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस के मंगल कालिंदी जो मौजूदा विधायक भी है उनसे है और रामचंद्र सहीस जो हैं यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार हैं, यानी आजसू के उम्मीदवार हैं। आजसू की सीट, आजसू को यहाँ पर गठबंधन में ये सीट मिली है। मैंने सुबह करीब 25 से 30 लोगों से बातचीत की है। दोनों तरह की ओपिनियन आ रहे हैं सामने। एक ओपिनियन तो ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है और बहुत कुछ नहीं किया। इसके अलावा युवा बेरोजगारी को लेकर के हेमंत सोरेन सरकार से पहले से नाराज़ बैठे हैं और ये जो मैया योजना है उसको लेकर के भी लोगों की बड़ी दिलचस्प ओपिनियन है। उनका कहना है कि मैया योजना पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं उसका भार उलट करके हम ही मध्यम वर्ग पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ती चली जाएगी। और जो जिन लोगों को मैया योजना का लाभ मिल रहा है वो वर्किंग क्लास हैं, लेबर क्लास जिसको बोलते हैं। अब उन लोगों ने घर में बैठना शुरू कर दिया है, काम में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है।
खैर ये तो एक ओपिनियन है। बहरहाल सरकार की वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, हर सरकार की होती है, राज्य में भी है और पूरे देश में कई राज्यों ने इसको दे रखा है। बहरहाल तो कुल मिलाकर के मंगल कालिंदी के फेवर में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पार्क निर्माण, ये सब कुछ किया है, फुटपाथ फेवर ब्लॉक बिछवाया है, ये सब कुछ किया है और लोगों से मिलते रहे हैं, उपलब्ध रहते हैं। तो दोनों तरह की मिक्स ओपिनियन है, लेकिन मुकाबला जो है कड़ा कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि पिछली बार जो यहाँ की सीट थी आजसू को मिली ही थी, मतलब आजसू ने ही लड़ी थी, बीजेपी भी लड़ी थी यहाँ और दोनों को अच्छे खासे वोट मिले थे। अगर लेकिन इस बार वो दोनों वोट एक हो जाएंगे, वो दोनों वोट एक हो जाएंगे। इस बार चूंकि समीकरण अलग है 2019 के मुकाबले, इस बार एनडीए गठबंधन ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। आजसू और बीजेपी एक है और साथ ही युवाओं को अगर बात कर ले बेरोजगारी को लेकर और साथ ही साथ परीक्षाएं में जो कथित तौर पर धांधली हो रही है उसको लेकर युवाओं में आक्रोश है। तो क्या वो वोट बैंक यानी युवाओं का वोट बैंक इस बार मौजूदा सिटिंग विधायक पर असर डाल सकता है? बिल्कुल असर डाल सकता है, क्योंकि कई युवाओं से मेरी बातचीत हुई, सब लोग नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है। ख़ास करके वैसे युवा जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं वो बेहद नाराज़ हैं कि किसी भी एग्ज़ाम पर भरोसा नहीं रहा उनका। कोई भी एग्ज़ाम होता है, जेपीएससी का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम, इसके अलावा एक जो बहुत चर्चित एग्ज़ाम रहा है जिसमें नेट भी बंद किया गया था 3 दिन, वो एग्ज़ाम जो CGPL का जो एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए, इतनी मेहनत से कोई अगर परीक्षा में बैठे और उसको ये पता रहे कि उसकी जो परीक्षा है वो कैंसिल ही हो जानी है, तो फिर क्या होगा? तो ये भरोसा जो होता है एक सरकार का, एक सरकार पर, एक सिस्टम का, युवाओं का, कि नहीं भाई हमारे स्टेट में एग्ज़ाम होगा अगर तो उसके रिज़ल्ट भी आएंगे और हमको एक न एक दिन नौकरी भी मिलेगी, कंपटीशन भी हमारा निकल जाएगा। लेकिन झारखंड सरकार वाकई ये भरोसा युवाओं की दृष्टि से खो चुकी है। युवा हरगिज़ भी जो गठबंधन सरकार अभी चल रही है उसको समर्थन करता हुआ नहीं दिख रहा है। वोट में ये कितना परिवर्तित होता है ये तो खैर अभी नहीं कहा बिल्कुल शाहनवाज, युवा इस बार जुगसलाई में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। जैसा आप बता रहे हैं, आप लगातार युवाओं के बीच जा रहे हैं, महिला मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को लेकर आक्रोश है महिलाओं में। कहा जा रहा है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन रोककर 1-1 हजार रुपया का जो सरकार की ओर से भत्ता दिया जा रहा है उसको लेकर अब सवाल उठने लगे। हालांकि 1 हजार रुपए सरकार की ओर से दिया गया है, 2 महीने तक दिए गए हैं। अब महिलाएं सवाल कर रही है कि क्या ये पैसे दिए जाएंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बार जुगसलाई हॉट सीट बना हुआ। अब चूंकि पिछले बार यानी 2019 में आजसू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़े थे तो वोट बट गया था, लेकिन इस बार साथ है तो समीकरण कुछ उलटफेर भी हो सकता है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र की, इस बार के समीकरण की आपसे साझा की और जनता इस बार क्या मन बनाई हुई है ये तो खैर अब 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।